गणेशं गणेशं गणे नीलवर्णं गवीन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ओम एकदंत महाबुद्धि सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वकष्टहरो देवा गौरी पुत्र विनायक। नमस्कार, मैं हूं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वह वही मधुबनी जिला का झंझारपुर क्षेत्र है। आगे के दो शब्द का जो मेरा तकिया कलाम है सभा वाला, वो मैं नहीं बोलूंगा। अगर उस तरह के आपको रिपोर्टिंग देखना हो तो मेरे चैनल के इस वीडियो के ऊपर के आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और इंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ उसका नाम मैंने बताया ही। यह पूरा क्षेत्र अभी भक्तिमय हो चुका है। बप्पा मोरिया हमारे पीछे हैं और ये पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो चुका है। लेकिन एक पत्रकार का मतलब होता है हमेशा समस्या को ढूंढना। जब मैं कल यहाँ पे आया था तो यहीं के लोग बोले कि यहाँ पे ये जो पूजा होती थी वो बड़ी धूमधाम से पूजा मनाई जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल के कहर में यह पूजा भी इफेक्टेड हो गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप गणेश जी के इस को थोड़ा सा जूम करके दिखाइए और इतना अच्छा प्रतिमा जिसमें कोरोना को पैर के तले दबा दिए हैं। और तो यहीं के कुछ लोग हैं जो हर एक जगह है और यहाँ पे कोरोना काल में पूजा भी इफेक्टेड हो गया है। कभी भव्य पंडाल में यह पूजा होती थी, लेकिन अब यह पूजा कोरोना संक्रमण के कारण अत्यधिक इफेक्टेड हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर श्रद्धा हो तो कठौती में भी गंगा होती है। तो यहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं और मैं थोड़ा सा अपने सहकर्मी से बोलूंगा कि थोड़ा सा आप कैमरा घुमा दें कि यहाँ पे लोगों का एक जो हुजूम होता है वो क्रिएट हो गया है। तो आइए मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि जैसे कल ने आपने मुझे बताया कि यहाँ पे इस तरह की समस्याएं हैं। कभी विशाल पंडाल में पूजा हुई करती थी, लेकिन इस बार का जो आप लोगों का समस्या है उसे आप लोग तरह से देखते हैं और किस तरह से इस बार आप लोग पूजा मना रहे हैं? विगत वर्षों की भांति जी इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से पूजा मनाई जा रही है जी। लेकिन कोरोना का कारण हम लोग इससे भी ज्यादा भव्य पूजा थी और ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती थी और इकट्ठा में ज्यादा भीड़ लगती थी। इस वर्ष क्योंकि कोरोना काल के कारण पूजा को वहाँ उस जगह से जगह पर लाया गया है और छोटा सा जगह में पूजा का आयोजन किया गया है और छोटा सा जगह में पूजा का आयोजन किया गया। तो इस बार की पूजा को आप किस तरह से देखते हैं? इस बार की पूजा को हम लोग गणेश भगवान से ये मांगते हैं कि कोरोना काल में जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं सबको दया कृपा बरसे। इस बार उतना चंदा आया कि नहीं आया? चंदा हम लोग इस बार मार्केट से नहीं किए, नहीं किसी से लिए हैं। तो जितने भी हम ये जो आप लोग किए हैं पूरी तरह से जितने भी हम लोग के भाई बंधु जितने मित्र हैं के सदस्य मिलके उनके द्वारा ये सहयोग किया गया है और ये पूजा आरम्भ किया। तो किस तरह से देखते हैं आप लोग? कब से इस पूजा में शामिल हैं? जी यहाँ तो पहले ये बताइए कि ये पूजा कब से हो रही है? जी ये मेरे पूर्वजों ने
शुरू किया था और ये 22 ईयर से शुरू है। यहाँ पे जी ये मेरे पूर्वजों ने शुरू किया था और कब से 1997 से चालू है। जब से मैं जन्म लिया हूँ जब से मैं जन्म लिया हूँ यहाँ पे गणेश पूजा देखता आ रहा हूँ। और जिस तरह से पिछले साल जिस तरह से लगातार होते जा रहा है पूजा, उसमें भव्य पंडाल भव्य मूर्ति का आयोजन किया जाता था। लेकिन ये इस बार का जो कोरोना काल है तो इसमें पूजा भी इफेक्टेड हो गया आर्थिक तंगी के कारण। आप अगर आर्थिक तंगी को देखना चाहते हैं तो न्यूज उससे भरा पड़ा है। तो इस आर्थिक तंगी का असर भी तो यहाँ पे पड़ा है ना, तो उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? मैं ये इसी को कवर करने के लिए जी, ये आर्थिक तंगी है। जो मार्केट से चंदा जो लाया जाता था, वो चंदा से भव्य पंडाल बनाया जाता था, मूर्ति में एकड़ में फैला हुआ है। जी जी। और इस बार जो क्या बोलते हैं छोटा जगह पे किया जा रहा है और सदस्य जो भी कमेटी सदस्य था उनसे चंदा इकट्ठा आप करके। लोग भी आयोजक हैं यहाँ पे? जी जी आप लोग भी आयोजक हैं? जी। तो आप लोग किए हैं इसको? जी जी तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गया कोरोना से। जी जी तो यही जी जी जी। और यहाँ पे अगर मेरा मूर्ति प्रतिमा देख सकते हैं आप, कोरोना से ये बहुत ही अच्छा आप लोगों ने संदेश क्रिएट किया है जी, जी। कि लोग पूजा करने भी आएंगे और जी। कोरोना से जिस तरह से आप लोग एक आध्यात्मिक तरीके से इसको संजोया है कि लोग इन्हें देखें और थोड़ा सा लोगों को लगे कि थोड़ा सा इंकरेज हो। जी यहाँ के मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यहाँ पे पंडित जी सब बैठे हैं। अब कुछ ही घंटों के बाद या कुछ ही मिनट के बाद यहाँ पे आरती शुरू हो जाएगा। तो मैं ऊपर जाना चाहूँगा और इन्हीं पता करूँगा कि पंडित जी इन सारी पूजा को इस बार किस तरह से लेते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ गणमान्य जो पंडित जी हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस बार का आप पूजा को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से आप लोग यहाँ के पूजा से सब यहाँ पे दशकों से पूजा हो रही है, तो लेकिन इस बार जो इफेक्टेड हो गया है, यहाँ पे लोग हमें बुलाया था और उन्होंने बोला कि आप लोग इस चीज को कवर कीजिए कि हम लोग भी इससे इफेक्टेड हो गए हैं। तो आप किस तरह से इस बार पूजा को देखते हैं? किस तरह से भक्त और श्रद्धा में जो बीच का जो एक दूरी है, वो क्या दूरी इस बार कम हो गया है या फैल गया है, ये ज्यादा हो गया है? दूरी तो कम हो गया है और हिंदू को जो सनातन धर्म है उस धर्म में आस्था का चीज है। और गणेश जी से निवेदन करते हैं ये महामारी जो है और श्रद्धा भाव से उनका पूजन करके इस महामारी से निपटारा ले लें। और ये पूजा पहले की अपेक्षा इस बार बहुत निगरानी करके पूजा हो रहा है, जिसमें मैं श्याम कुमार झा लगमा ब्रह्मचारी आश्रम महाविद्यालय का छात्र हूँ, आचार्य द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और यहाँ पर पूजा पाठ विधि पूर्वक हो रहा है। जैसे पहले होता था पूजा हो रहा है, तो भक्त श्रद्धालु उतना आ रहे हैं नहीं। आप लोग क्या मतलब देखिए, एक आप साइंटिफिक रीजन लेंगे तो साइंटिफिक पे दुनिया कायम है, आध्यात्मिक पे लोग ज्यादा फोकस नहीं देते हैं, लेकिन अभी हम आध्यात्मिक कवर करने के लिए आए हैं। तो आप किस तरह से, हम सभी गणेश जी से यही करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना नाम का जो महामारी है उसको बेदखल कर दें। आप क्या देखते हैं, आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके पंडित जी हैं, ये लोग क्या, आप लोग क्या मतलब भगवान से अनुरोध करना चाहेंगे? और भक्त निवेदन करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि तु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, उनके लिए
सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और अभी इस समय में सबको सतर्कता और सावधान होकर इस पूजा में भक्त जो यहाँ आते हैं वो कोरोना नियम को पालन करते हैं। हाँ जरूर करते हैं। यहाँ पर भी इस चीज का ध्यान रखते हुए सब पूजा पाठ होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने बताया कि कोरोना नियम को लोग पालन करते हैं और पालन करते करते पूजा भी करने के लिए यहाँ पे आते हैं और पंडित जी हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को याद होगा कि टीवी में सर एक बार चला था कि ऐसे ही आध्यात्मिक लोग ही बैठे थे डिबेट में और उन्होंने कहा था कि अगस्त के बाद ही वैक्सीन आएगा और जो स्वरूप है उसका वो अगस्त के बाद ही देखने जा रहा है। तो आध्यात्मिकता को आप किस तरह से देखते हैं सर इस कोरोना महामारी के इस दौर में? ग्रह सब का जो विशेष रूप से जो प्रभाव था वह बहुत दिनों दिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और दुर्गा पूजा के बाद इस महामारी पर भी असर पड़ेगा और इस दुर्गा पूजा के बाद पूर्ण रूप से हम सभी लोग सुखी से जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अहम समय निकाल करके हमारे साथ ये शब्द बोले हैं और आकर के लोगों के सामने बहुत सारी बातों को आप रखते हैं। तो इसमें इनका कहना था और कयास पे ही दुनिया टिका होता है। हम अगर आशावादी नहीं होते हैं तो दुनिया हमारी नजर से इधर हो जाती है। तो हमें आशा पे ही टिकना चाहिए। और आपने बताया कि ग्रह आपस में मिलता है कभी छूटता है या फिर जो जिस तरह से तो ग्रह के मिलने और छूटने के कारण इस तरह का जो बीमारी है ये इन्होंने बताया है। और वास्तविकता भी अधिकतम तो आप नहीं कह सकते हैं लेकिन वास्तविकता भी इस चीज का यही है। क्योंकि अगर आप इस सारी घटना को लेते हैं तो दोहरी मापदंड यहाँ आ जाती है। साइंटिफिक रीजन के साथ साथ आध्यात्मिक भी यहाँ पे आ जाता है। तो मैं भी बप्पा मोरिया से यही गुजारिश करूंगा कि आप इस कोरोना महामारी से जिस तरह से आपने पैर रखा है उसी तरह से सचमुच में इस पे पैर रख करके आपका कल विसर्जन हो जाएगा। जी हाँ तो विसर्जन के साथ आप अपने साथ ही इसे जिस बलान में आप हंसने जाएंगे समर्पित होना जल समर्पित होने जाएंगे इस कोरोना नामक इस कहर बरसाने वाले दुर्दांत को भी आप लेके चले जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे संपत्ति संपत्ति सभी भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे मौसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। आयोजक हैं ये और पूरे पूजा को आपने आयोजित किया है और आप उम्र दराज यहाँ पे आयोजक हैं। तो आप जिस तरह से पूजा इस छोटे से पंडाल में हो रहा है कभी एकड़ में फैला हुआ ये पूजा था इस बार की पूजा को आप कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं श्री श्री 108 गणपति पूजनोत्सव नव चेतना आजाद क्लब जी झंझारपुर आरएस पटराही जी और समस्त हमारे ग्राम पंचायत राज बिहार दक्षिणी को 97 से स्थापित है और स्थापित करने वाले व्यक्ति दिनेश कुमार महतो उर्फ मुखिया जी और हमारे यहाँ के मूर्ति कलाकार जितेंद्र कुमार महतो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1997 से लेकर के आज तक हमारे यहाँ गणपति पूजा का पूजनोत्सव किया जा रहा है और पूजा भी इफेक्टिव हो गया। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पूजा हमारे तो विधि विधान के द्वारा हम मिथिलांचल वासी हैं और हमारे मिथिलांचल में जो विधि विधान है उस अनुकूल इस बार हम लोग पूजा कर रहे हैं और
सोशल डिस्टेंस के अनुकूल पूजा और प्रसाद का भी हम लोग इस बार सिर्फ जो है तो आरती के समय में जो हमारे प्रसाद वितरण होता है उसके अलावा हम लोग प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध लगा दिए। तो मतलब आप लोग अच्छी तरह से कोरोना नियम को फॉलो कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं और होना भी चाहिए। अगर आप जवाबदेही लेते हैं, इतना बड़ा ये क्षेत्र है, लोकसभा और विधानसभा, मैंने सभा वाले शब्द बोल ही दिया, लोकसभा और विधानसभा दोनों का ये क्षेत्र है और बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। कई गाँवों को आपस में लपेट के ये गाँव रखता है और इसमें आप लोग इतने बड़े आयोजन है और इतने बड़े पूजा को आप लोग आयोजन करते हैं, तो इसमें आप लोग कोरोना नियम को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो गणेश जी से आप वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जिस तरह से मैंने आप सभी के बीच सारी बातों को रखा, जो एक तथ्यात्मक और मार्मिक पूर्ण बातें थी, यहाँ पे सारी समस्याओं को लोगों ने परोसा। और एक का मतलब होता है कि हर एक जगह से न्यूज़ को कवर करना, हर एक जगह पे समस्याएं। और अब जो वैश्विक समस्या चल रहा है कोरोना महामारी, इसमें इतना भरमारोह होकर के यहाँ पे आयोजक विभिन्न प्रकार के आयोजन किए हैं और सभी लोगों को आपस में जुड़ने का एक जिस तरह से बिखरापन था जोड़ने का काम किया है। बहुत सारी समस्याएं थी, आर्थिक मंदी के कारण यह पंडाल छोटा हो गया है, लेकिन तब पर भी भक्त और श्रद्धालु का जो आस्था है यहाँ पे बना है। और मैं बप्पा मोरिया से, मैं गौरी पुत्र से यही विनती करूंगा कि जिस तरह से आप आए और आपका कल विसर्जन होने वाला है, उस विसर्जन के दौरान इस दुर्दांत महामारी को आप अपने साथ लेके जाएं और विश्व जो आर्थिक तंगी से झेल रहा है उसे आप इससे छुटकारा पाए। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।